हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इनको रट्टा लगा के चले जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स छांटे हैं, सैम्पल पेपर इस साल का छांटा है। फिर देखें कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस वे में किस हिसाब से बार बार पूछा जा रहा है। सोशल स्टडीज में भाई एक मैं चीज़ बताता हूँ, सोशल स्टडीज में कुछ नहीं, एक बार आपने चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लिया कि चैप्टर में है क्या, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, किस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, और चैप्टर की स्टोरी को समझ लिया। जैसे पावर शेयरिंग में स्टोरी है बेल्जियम और श्रीलंका की, ठीक है, कि बेल्जियम की कॉम्पोजिशन कैसी है, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन मेजर्स कैसे अडॉप्ट किए, ऑल दैट। अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है, और एक और बात, जिसने जो बिना चैप्टर पढ़े ये क्वेश्चंस देखने आया है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को रट्टा लगा के मैं पेपर में मार्क्स स्कोर करूंगा, तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ, पहले चैप्टर को समझो। ठीक है, चैप्टर में है क्या, ये उस बंदे के लिए जिसने चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझा है, कंसेप्ट को समझा है, और ये उसके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यही बात बता रहा हूं कि जिसने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया ना सोशल स्टडीज के, चैप्टर के किसी भी पार्ट में से आ जाए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को फोड़ देगा, क्योंकि इसे पता है चैप्टर में है क्या, किस चीज है। सोशल स्टडीज में आंसर सेम होता है और क्वेश्चन भाई 5 वे में पूछा जा सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस को पूछने की, जहां पे टाइप्स बहुत हैं क्वेश्चन को पूछने की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स। कि बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी वो कॉम्प्लेक्स क्यों थी भाई, इतनी क्यों, जरा सोचो। जो उनका मेन जो कंट्री थी, उसकी पॉपुलेशन में से 59% डच थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे, 40% वेलोनिया रीजन में रह रहे थे, वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, और रिमेनिंग 1% जर्मन में रह रहे थे। लेकिन कैपिटल सिटी जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, उसमें 80% फ्रेंच थे और 20% डच। कितना चेंज है, समझ आया। बाकी मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ये 3 मार्कर है, और यहां पे मैंने जो लिखे ना 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो ये है ना, हाउ इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, ये 3 मार्क्स में ही आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। ये 3 मार्कर है, ठीक है, और इसमें 1 मार्कर नहीं मैं डिस्कस कर रहा, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर ओनली। दूसरा क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है दैट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अगर चलानी है अच्छी तरह से तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब खुद सोचो कि भाई अगर पावर शेयर ही नहीं होगी, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होगी, कि सेंटर के पास ये होगा, लोकल के पास ये होगा, या स्टेट के पास ये होगा, तो कितने कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। कंट्री का जो भाई सिस्टम है ना वो हिल जाएगा अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा। डेमोक्रेसी में क्या बात कर रहा हूं, अब भाई चाइना में चले जो, वहां पे तो डिक्टेटरशिप है, वहां पे तो कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात याद रखना, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात कर रहा हूं। और देखो यहां पर इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर यूनाइटेड एंड पावरफुल। ऐसे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम जो कहते हैं ना कि इसका आंसर कुछ और आना था, भाई क्वेश्चन को अलग अलग वे में पूछा जा सकता है, सेम ही आंसर आएगा। अगर एनसीईआरटी की तरफ देखो तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन क्या किस लैंग्वेज में दिया हुआ है, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। एक प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के लिए, कि पावर शेयरिंग एसेंशियल क्यों है। ये एनसीईआरटी में अगर समझ पाए ना कि भाई अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, और अगर आपके दिमाग में जब मैंने ये क्वेश्चन बोला कि यही सेम आंसर, मतलब ऐसा मिलता जुलता आंसर, कि भाई ये मिलता जुलता आंसर है, सेम ही लैंग्वेज आएगी इसमें, अगर इसको समझ पाए मतलब आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो, आपको चैप्टर पता है कि चैप्टर में क्या है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर कैसे लिखना है। मेन यहाँ पे भाई दूसरे क्वेश्चन में समझाने की मैंने बात ये की है
कि क्वेश्चन अलग हो सकता है, आंसर सेम होगा। देखो क्वेश्चन की जड़ को पकड़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तीनों क्वेश्चन में एक ही बात है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग क्यों असेंशियल है डेमोक्रेसी में, सेम ही भाई बात है। क्वेश्चन को अलग अलग वे में पूछा है, बात सेम ही है कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों असेंशियल है। अब तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। 3 मार्कर में पूछोगे तो कम पॉइंट्स लिख दोगे, 5 मार्कर में पूछेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स लिख लेंगे भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। और भाई ये जो मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, ये मत समझना कि इन्हीं 3 फॉर्म्स में ये क्वेश्चन आएगा। ये भाई अगर मैं फॉर्म्स लिखने पे आ जाऊं ना, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। 7-8 फॉर्म्स बन जाती हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन को समझना है, ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन को कोई भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ना है, फिर देखना है कि मेन इसकी जड़ में क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये चीज पता लगानी है। आंसर अपने आप आ जाएगा अगर चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। इसी ये 4th क्वेश्चन है, इसमें आप बता दोगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज कौन कौन सी हैं। पहली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तीसरी कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और चौथी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी साथ में। वही दूसरे, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। सेम ही आंसर लिखोगे, समझ आ गया कि क्वेश्चन को अलग अलग वे में पूछा जा सकता है, आंसर सेम ही रहेगा। अब आगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, वीडियो को पॉज नहीं करना है। अब ये है कुछ और क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से, 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। देखो क्वेश्चन को समझना है, एलियनेशन एक वर्ड थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। हम भाई क्या कहते हैं, देखो अगर सपोज आप धरती पे बैठे हो, हम एलियंस के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी अर्थ से नहीं है, किसी और यूनिवर्स से हैं। एक सेंस ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है, हमसे अलग हैं, कुछ अलग है उनमें। तो श्रीलंकन तमिल्स में ये जो फीलिंग है एलियनेशन का मीनिंग ये है कि भाई एक आइसोलेशन, हम जब कोरोना आया, आइसोलेशन का मतलब क्या कि किसी से दूर रहे, मतलब वो एक दीवार आ गई बीच में कि वो हमसे अलग है, मतलब उसको भाई उस वक्त उसे कोरोना हुआ, उससे हमें दूर रहना है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन भाई कोरोना के मतलब केस कुछ और था, लेकिन हम एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप अमंग श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन कैसे डेवलप हुई थी। सारे पॉइंट्स लिख देने, 3 मार्कर में आएगा भाई ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 5 मार्कर में तो नहीं आ सकता, 3 मार्क्स में जो जरूर आ सकता है। 6ठा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। सिन्हाला सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने, सुपरमेसी का मतलब है ना, मतलब कि जो सबसे पावरफुल होगा, सब कुछ उसके हाथ में पावर होगी, ऑल दैट, कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स इस्टेब्लिश किए थे, मतलब निकाले थे मेजोरिटेरियन मेजर्स, क्यों निकाले थे इस सिन्हाला की सुपरमेसी करने के लिए, वो मेजोरिटेरियन मेजर्स कौन से थे, बस वो डिस्कस कर देना। सिंपल क्वेश्चन ब्रो, ये भी 3 मार्कर में आएगा, 5 मार्कर में नहीं आएगा, 3 मार्कर में ही आएगा, ठीक है। ये आता है 7वां क्वेश्चन, बोथ बेल्जियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये। बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज है, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्यों अडॉप्ट की इन्होंने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये। और एक और बात,
जो एक कोटेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, ये पेपर में आते ही हैं। 2-4 क्वेश्चन कोटेशंस वाले पेपर में आते ही हैं कि कोई कोटेशन लिख दी होगी, बाद में लिख देंगे एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा कुछ भी डाल दें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, व्हाई, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ये चीजें पीछे लिख देंगे कोटेशन लिख के, और उस कोटेशन को ध्यान से समझना कि कोटेशन में क्या बात की है। अब भाई इस क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे कि भाई हम क्या बताएं, इसमें डिफरेंस क्या बताएं, डिफरेंस ही तो बताना है भाई। यहां पर उन्होंने कहा कि बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसीज थी, हैं मतलब अभी भी, लेकिन उनकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों है? बेल्जियम में तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, श्रीलंका ने तो सिन्हाला की सुपरमेसी कर दी, डिस्क्रिमिनेशन होने लग पड़ा श्रीलंका में तो। लेकिन यहां पर बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, श्रीलंका में एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा थी सिन्हाला मतलब ग्रुप को, कि डिस्क्रिमिनेशन था, बेल्जियम में ऐसा नहीं था। यहां पे कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, यहां पर सिर्फ दोनों में डिफरेंस बताना है कि बेल्जियम का पावर शेयरिंग जो मेथड था, बेल्जियम का पावर शेयरिंग मेथड और श्रीलंका का पावर शेयरिंग मेथड, इन दोनों को डिस्क्राइब कर देना है, बस इनमें डिफरेंस बता देना है कि श्रीलंका में एजुकेशन फैसिलिटीज या जॉब्स वगैरह सिन्हाला को पहले प्रेफर की जाती थी, बेल्जियम में ऐसा कुछ भी नहीं था, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी सब कुछ हैंडल करने के लिए। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता देना है। क्या बताना है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बेल्जियम का और श्रीलंका का दोनों की पावर शेयरिंग का जो मेथड था, ठीक है, इन दोनों में बस डिफरेंस बता देना है। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, अगर किया है तो बहुत सिंपल है। ये भी 3 मार्कर में ही आएगा, ठीक है, ये भी 3 मार्कर में ही आएगा। काफी गंद हो गया ब्लैक बोर्ड पे। अब 8वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कितने ही निकल जाएंगे, ये मैंने लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं जो सैम्पल पेपर में। भाई सैम्पल पेपर में से तो कौन सा क्वेश्चन था मुझे भाई, जो पिछले क्वेश्चन किए उनमें से एक था। 8वां क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आ गया ना, एग्जांपल्स एक्सप्लेन करो। एग्जांपल क्या बता दोगे, कोई भी मूवमेंट हुई है या अभी भी प्रेजेंट में जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशर डालते हैं मूवमेंट्स, और मूवमेंट जैसे हम कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कि डैम अगर कहीं पे कंस्ट्रक्ट होती है वहाँ पे मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लाइवलीहुड छोड़ना पड़ता है। सेम एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हो। वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है। क्यों करती है? क्योंकि भाई उनको अपना जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, अपने लाइवलीहुड को छोड़ना पड़ रहा है जहाँ से। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बस यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे देनी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, बस यही कुछ क्वेश्चंस थे गिने चुने, मतलब गिने चुने भाई कहने का मतलब कि क्वेश्चन बहुत निकल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भाई ये करने ही हैं, ये छोड़ने नहीं है। ठीक है, मैं ये प्रेफर करूंगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ ऐसे देख के मत जाओ। 1 घंटा लगा के या 1.5 घंटा लगा के इन क्वेश्चंस के आंसर अपने लैंग्वेज में लिखो एक कॉपी में, फिर उसको अपने क्लास टीचर से चेक करवाओ या किसी से भी चेक करवाओ या खुद चेक करो। कि चेक करने का मैं नहीं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालने लग पड़े हो, वो चीज़ नहीं, कि जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैंने क्वेश्चन में लिखे हैं। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मतलब एक्सप्लेन करने, बड़ा करने की कोशिश करो और क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखने के लिए प्रेफर। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आंसर आया उसको मैंने साइड हो जा भाई, ये क्वेश्चन उसका आंसर मैंने पूरा ऐसे ऐसे लिख दिया 10-15 लाइन, मतलब 10 लाइन में उसका पैराग्राफ बना दिया। पैराग्राफ में कोशिश करो कि नहीं लिखना है, उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो चेकर होता है। ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन है। सो आई होप आपको मदद मिली होगी, और अगर मिली तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। कौन सा दूसरा चैप्टर? फेडरलिज्म। कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी वीडियो।